चाय पियेंगे ना, अभी रुको, बेटा आएगा, बेटे के साथ पियेंगे। वो माँ, वो पिता आंख बिछाए रहते हैं कि 6 बज रहा है, मेरा बेटा आने वाला है। जैसे घड़ी की सुई 6 से 1 मिनट आगे जाने लगती है, वैसे उनके दिल धड़कने लगता है, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई संकट तो नहीं हुआ, क्यों बेटा नहीं आया, 5 मिनट ज्यादा हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया, क्या हुआ। उसको बेचैनी बढ़ती रहती है, उस पिता को, उस माता को इतनी बेचैनी बढ़ती है कि जब तक बेटा घर में नहीं आएगा तब तक वो 6:30 भी बज जाए, 7 भी बज जाए, वो चाय पिएगा नहीं। बस क्यों नहीं आया, उसकी तड़पन बढ़ती रहती है। जब संसार के पिता की ये स्थिति है, तो हमारे जो परम पिता है, क्या वो तेरे दर्शन के लिए नहीं तड़पेगा? क्या तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे से मिलने के लिए नहीं तड़पेगा? जरूर तड़पेगा। अच्छा, एक तो ये बेटा है, और एक दूसरा बेटा है, ना बोल के जाता है, ना बोल के आता है, उसके प्रति माँ बाप उदासीन हो जाते हैं। वो कब आए, कब जाए, उसकी प्रतीक्षा माँ बाप कभी करते हैं? पता नहीं, वो कभी 8 बजे चला जाता है, कभी रात को 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है। उसकी क्या प्रतीक्षा करनी, जो कभी कह के नहीं जाता है। तो उसकी जिम्मेवारी माँ बाप के ऊपर नहीं होती। वो सोचते हैं कि अपनी मर्जी कर रहा है, जाने दो, जाने, हमें कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए यदि ठाकुर जी से आप कह के जाओगे और आकर के ठाकुर जी के पास हाजिरी लगाओगे, तो आपका जीवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ठाकुर जी हर समय आपका संरक्षण करेंगे, आपका रक्षण। ये साधना की दूसरी सीढ़ी है। संबंध डिक्लेयर करने के बाद ठाकुर जी से आज्ञा लेके जाना और आना। 2 ही साधना आगे भी बताऊंगा, किंतु ये करेंगे तो आपके जीवन में 1 महीने 15 दिन में बहुत अंतर आएगा। अब आइए, ये हाहा हो नाम का गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि तर्पण दे रहे थे, जल में डूब करके देवल ऋषि का उसने पैर पकड़ लिया। बाप रे, ऋषि तो घबरा गए, राम राम, बचाओ 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 बचाओ। अरे कौन आ गया? उसने, ऋषि ने सोचा कि किसी मगरमच्छ ने पकड़ा होगा। खड़ा होकर के प्रणाम किया, महाराज जी डर गए? बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज जी बोले, अरे बदमाश नालायक, तूने मेरा जो है जब भंग कर दिया, जा मैं तेरे को साफ देता हूँ, तू ग्राह बन जा। बड़े शौक है तुझे पानी में छिप करके पैर पकड़ने के। उन्होंने विनय किया कि प्रभु मैंने तो आपका पैर ही पकड़ा था, कोई गलत तो किया नहीं, और मेरा अभिप्राय आपको प्रसन्न करने का था, आपको कष्ट देने का नहीं था। ऋषि प्रसन्न हो गए, ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है बेटा, ऐसे पैर पकड़ता रहेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, साधना करता था मलायगिरी पर्वत पर रह करके। अगस्त्य मुनि आए, गुरु जी आ गए। गुरु जी को आते हुए भी देख करके प्रणाम नहीं किया, तो गुरु जी का अपमान भगवान शंकर नहीं सहन कर पाए। देखो गुरु जी तो कुछ बोले नहीं, संत तो संत होते हैं, उनका अपमान और सम्मान क्या है? वो अपना अपमान भी नहीं समझते, उनका सम्मान भी नहीं। परंतु ये जो अपमान उसने किया भगवान शंकर के द्वारा सह्य नहीं हुआ, और जो है अरे जा तो गज बन जा, हाथी बन जा। फिर गुरुजी ने ही, देखो कितने करुणामय होते हैं। अरे प्रभु ये तो मेरा चेला है, ना समझे, चलो इसको माफ कर दो। भगवान बोले कोई बात नहीं, चौथे मनमंत्र पर भगवान हरि आएंगे और वही तुम्हारा जो है उद्धार करेंगे। इस तरह से ये गजेंद्र की मुक्ति हो गई। और इधर क्योंकि देखो किसी का बल, कोई किसी का अपने अपने बल पर व्यक्ति अभिमान में बैठता है। किसी का धन का बल, किसी का परिवार का बल, किसी का शरीर का बल, किंतु अप बल तप बल अर बाहुबल, कितने बल होते देखना। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदान। अप बल तप बल बाहुबल, चौथो है बलदान। सुर किशोर बिहारी को हरि नाम, सब बिहारी को हरि नाम।
ये 4 बल है। यदि कोई इन चारों बलों को छोड़ करके हार जाता है तो उसके लिए हरिनाम ही सबसे बड़ा बल होता है। इधर समुद्र मंथन की कथा सुनाई। एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी गई माला का अवज्ञा किया, जिससे साफ दिया दुर्वासा जिन्हें जा श्रीहीन हो जा। अब वो श्रीहीन हो गया। दैत्यों को जैसे पता चला, देखो देवता और दैत्य में जो लड़ाई है ना, ये हमारे अंदर भी रोज होते हैं। जरा ये आध्यात्मिक बात इसको समझे। देवता कहते हैं सद्गुणों को। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हो ना? क्योंकि किसी किसी की दृष्टि घूम रही है और बात कर रहे हैं। हाँ, जो बात करेगा ना अगले जन्म में गूंगा हो जाएगा। बात ध्यान रखना, क्योंकि भगवान की कथा हो रही है और तुम बात कर रहे हो। बात करने के लिए घर में है, अपने पार्क में जाओ, और बात से तृप्ति नहीं होती तो पार्क में जाके बात करके फिर आ जाओ। कुछ तो समय ऐसा बात से रुको। खूब बात करोगे तो भगवान कहेंगे अच्छा मेरी कथा भी तेरे को अच्छी नहीं लग रही थी ना, चल गूंगा हो जा, तुझे बात ही नहीं करना है। इसलिए सावधान रहना। भगवान की कथा में विक्षेप डालने वाला को बहुत बड़ा पाप होता है। किसी भी कारण से विक्षेप न डालें। और वहां यदि कोई बात करेगा तो यहाँ मुझे तुरंत विक्षेप होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि सब पर है। सब पर न हो तो भी वहां से कनेक्शन है। कनेक्शन तो कनेक्शन अपने आप पता, चाहे वो कितना दूर वहां पीछे भीड़ बहुत हो और सबसे पीछे बैठ करके वो गड़बड़ करेगा तो यहाँ पता लग जाएगा। ये व्यास गद्दी है ऐसे। श्रोता और वक्ता का कनेक्शन ऐसा है। दैत्यों ने, अब देखो हमारे अंदर जो सद्गुण है वो देवता है और हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो दानव है। ये दोनों सद्गुण और दुर्गुण में हमेशा युद्ध चलता रहता है। क्रोध और क्षमा। क्रोध दैत्य है तो क्षमा देवता है ना। सद्गुण देवता है तो दुर्गुण दानव है। अब कभी क्रोध जीतता है तो कभी क्षमा जीतता है। कभी क्रोध आ जाता है खूब, वो व्यक्ति पर क्रोध कर बैठ जाते हैं, किंतु कभी क्रोध आते आते हम उसको क्षमा कर देते हैं, उस समय देवता ने जीता। कभी लोभ आता है तो दानव ने जीता। दान की भावना आती है तो देवता ने जीता। तो इस तरह से हमारे अंदर भी देवता और दानव का युद्ध हमेशा होता रहता है। अब इधर देवताओं को दानवों ने युद्ध करके परास्त कर दिया, स्वर्ग से भाग गए, उनको खदेड़ दिया, क्योंकि श्रीहीन होने का वो था, तो साफ मिला था। अब रोते हुए सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले कि कोई बात नहीं, देखो अब तो तुम्हें साफ मिल गया है। सब श्री जाकर के, सब संपत्ति ऐश्वर्य जाकर के समुद्र में छिप गया है। अब तुम्हें समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन करोगे तो ये सब ऐश्वर्य पुनः प्राप्त होगा, किंतु समुद्र मंथन करना तुम्हारी अकेले की बात नहीं, तुम्हारी बस की बात नहीं है। इसलिए दैत्यों से संबंध